रेयान हॉलिडे एक अमेरिकी लेखक और पॉडकास्ट द डेली स्टोइक के मेजबान हैं। उनकी कुछ पुस्तक द ऑब्स्टेकल इज द वे, ईगो इज द एनिमी, स्टिलनेस इज द की और कई और पुस्तक काफ़ी पॉपुलर है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। यदि आप गति चाहते हैं तो आपको इसे स्वयं बनाना होगा, अभी उठकर और आरंभ करके। लोगों को प्रभावित करना वास्तव में प्रभावशाली होने से बिल्कुल अलग है। जब बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं तो वे अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछते हैं, मैं इस जानकारी के साथ क्या करने की योजना बना रहा हूं। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को विकसित करना होगा जो आपको सच बताने से नहीं डरते। हम भूल जाते हैं जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है या आप कहां से आए हैं। यह मायने रखता है कि आप क्या करते हैं, क्या होता है और आपको क्या दिया गया है। जिन्होंने अपने अहंकार को वश में कर लिया है वे समझते हैं कि जब दूसरे आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो यह आपको नीचा नहीं करता, यह उन्हें नीचा दिखाता है। ज्ञान का ढोंग हमारा सबसे खतरनाक दोष है क्योंकि यह हमें और बेहतर होने से रोकता है। लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, शायद ही कभी वे सफलता से कुछ सीखते हैं। मैं अपने ही सिर में इतनी बुरी तरह फंस गया था कि मैं अपने ही विचारों का कैदी था। हर स्थिति में जीवन हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है और हमारे कार्य ही उत्तर हैं। हम सीखेंगे कि भले ही हम बड़ा सोचते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए और छोटा जीना चाहिए। असफलता हमें रास्ता दिखाती है, जो रास्ता नहीं है उसे दिखाकर। याद रखें कि यह क्षण आपका जीवन नहीं है, यह आपके जीवन का एक क्षण है। अभी जो आपके सामने है उस पर ध्यान दें। इस बात पर ध्यान न दें कि यह प्रतिनिधित्व करता है या इसका अर्थ या यह आपके साथ क्यों हुआ। नियमित लंबे समय तक किया गया और ईमानदारी से किया गया नियमित से अधिक हो जाता है। यह अनुष्ठान बन जाता है, यह पवित्र और पवित्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान का द्वीप बढ़ता है वैसे वैसे हमारी अज्ञानता का किनारा भी बढ़ता जाता है। वास्तव में महत्वाकांक्षी क्या है? जीवन का सामना करना और विचलित होने के बावजूद शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। सफलता का नशा है, फिर भी इसे बनाए रखने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। अगर हमें लगता है कि हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो हम सीखते नहीं रह सकते। दूसरों की तुलना में अपनी क्षमताओं का सटीक लेखा जोखा किए बिना हमारे पास जो कुछ है वह आत्मविश्वास नहीं बल्कि भ्रम है। यदि आपकी प्रतिष्ठा कुछ प्रहारों को अवशोषित नहीं कर सकती है तो यह पहली जगह में कुछ भी लायक नहीं थी। खराब कंपनियां संकट से नष्ट हो जाती है, अच्छी कंपनियां उनसे बचती है। महान व्यक्ति महान कंपनियों की तरह कमजोरी को ताकत में बदलने का तरीका ढूंढते हैं। एक चतुर पुरुष या महिला को नियमित रूप से खुद को अपनी शक्ति और पहुंच की सीमाओं की याद दिलानी चाहिए। आपको अपने आप को थोड़ी दूर से देखने का अभ्यास करना चाहिए। अपने स्वयं के सिर से बाहर निकलने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अलगाव एक प्रकार का प्राकृतिक अहंकार मारक है। अपनी धारणाओं को नियंत्रित करें, अपने कार्यों को ठीक से निर्देशित करें। जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे स्वेच्छा से स्वीकार करें। हमें केवल इन 3 छोटे कर्तव्यों को करने की जरूरत है: कड़ी मेहनत करने के लिए, ईमानदार होने के लिए और अपनी और दूसरों की मदद करने के लिए। जो दुर्लभ है वह कच्ची प्रतिभा, कौशल या आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि विनम्रता, परिश्रम और आत्म जागरूकता है। हम तय करते हैं कि हम हर स्थिति का क्या करेंगे। हम तय करते हैं कि हम टूटेंगे या हम विरोध करेंगे।
महान होने के लिए महान कार्य करना आवश्यक है और महान कार्य करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यदि आपका स्वयं पर विश्वास वास्तविक उपलब्धि पर निर्भर नहीं है तो यह किस पर निर्भर है? जवाब अक्सर जब हम बस सेट कर रहे होते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, अहंकार। और यही कारण है कि हम अक्सर तेज उफान के बाद विपत्तिपूर्ण गिरते देखते हैं। आप जानते हैं कि आपकी कल्पना में चीजों को बनाने से बेहतर क्या है? वास्तविक जीवन में चीजों का निर्माण। मार्ग में बाधा ही मार्ग बन जाती है। कभी न भूलें, यह बाधा के भीतर हमारी दशा सुधारने का एक अवसर होता है। हमारे पास केवल अपने काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने लिए इतनी ऊर्जा है। एक चतुर व्यक्ति इसे समझता है और सावधानी से इसकी रक्षा करता है। साधारण लोग शर्मीले होकर नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे सफलता के साथ करते हैं। वे परेशानी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। वास्तव में देर से काम करना ओवररेटेड है और आमतौर पर खराब योजना का परिणाम है। आपने जो प्रगति की है उससे अपनी तुलना करें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।